गाइस मैं जा रही हूँ इस वक्त छत पे क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली है, तो सोचा छत पे चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज निकली है अच्छी धूप, सारी धूप सेक रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी छत पे चलती हूँ क्योंकि अकेली थी मैं, क्योंकि कोई काम नहीं था आज ना खाना बनाना था, कुछ भी नहीं, मतलब कोई काम नहीं करना था। झाड़ू ये सब तो कर लिया था, बस खाना वगैरह नहीं बनाना था। तो मैं ऊपर आ गई। और आज बहुत अच्छी धूप निकली है। मैंने सोचा थोड़ी देर मैं छत पे बैठ जाती हूँ। अब सीधा शाम को खाना बनेगा, वो भी यहाँ नहीं, मतलब हमारे जो पुराना घर है दूसरे घर में, वहाँ खाना बनेगा और एक ही टाइम खाना खाएंगे हम लोग, तो शाम को ही खाएंगे। और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जब किसी के घर में डेथ होती है, तो कोई शुभ काम नहीं होएगा 10-12 दिन, कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद ही होएगा जो भी होगा। तो 6-7 दिन औरतें नहाती भी नहीं है। 7वें दिन हम जाएंगे नदी में नहाने और उसके बाद 10वें दिन सबके, मतलब जेंट्स लोगों के हेयर कट होंगे, सब गंजे होंगे। और उस दिन के बाद जो भी होएगा, खाने में तड़का भी नहीं लगेगा, हल्दी भी नहीं डलेगी। तो आज से ये सब शुरू हो जाएगा हमारे, और 10 दिन के बाद होएगा 12वें दिन या 13वें दिन 13वीं होएगी, उसके बाद सब फ्री हो जाएंगे। बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं, अभी 6-7 दिन के बाद ही देखते हैं क्या होता है। और गाइस ये है उन दादी का घर, ये उनकी छत है, और ये जिनकी डेथ हुई है, और नीचे सारे धूप सेक रहे हैं। पापा बैठे हैं, पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा कुछ, पर सारे नीचे धूप सेक रहे हैं। और ये वाला घर मेरे चाचा जी का है, ये दादी का घर है, ये चाचा जी का घर है सामने, और हमारा पुराना घर उधर है। इस पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा। अब सब कुछ वहीं से पूरा किया जाएगा। सारे जो पूजा पाठ या जो भी खाना बनता है शाम को भी वहीं बनेगा, हमारे पुराने वाले घर पे। और जो भी, मतलब जो भी विधि होती है इस पूरे दौरान, 6-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, तो वो सारा वहीं पे करेंगे। हम रोज़ वहाँ जाया करेंगे और जो कुछ करना होता है वहाँ से करेंगे। और यहाँ पे तो हम सिर्फ, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो पुराना घर है, सारे वहाँ इकट्ठे रहते थे, इसलिए सब कुछ वहीं से होगा। जब मैं आई थी तो हमारे बड़े, मतलब जो हमारे दादा ससुर थे वो भी थे, दादी भी थी, और ये छोटे दादा छोटी दादी सारे थे। और अभी 6-7 साल होने वाले हैं, हाँ 7 साल हो जाएंगे मुझे फ़ेब में। और 7 साल में 3 जने, मतलब सबसे पहले बड़ी दादी जो हमारी दादी सास थी, उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद पिछले साल 31 जनवरी को हमारे जो दादा ससुर थे उनकी डेथ हुई थी। और अब 1 साल के बाद ही 8 जनवरी की रात को, मतलब 1:30 बजे, 1-1:30 बजे की बात है, 9 तारीख बोलो या 8 तारीख बोलो, तो छोटी दादी की डेथ हुई। मतलब मैंने उन लोगों को तो नहीं देखा था, मतलब उनकी जो बॉडी थी वो नहीं देखी थी, पर इनकी मैंने देखी है। और मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है किसी को मरने के बाद।
मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ऐसे, तो थोड़ा बहुत अजीब फील हो रहा है अभी भी। वो सीन बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। दादी को तो देखा ही नहीं था क्योंकि उस टाइम शुभ भी छोटी थी, तो मैं नहीं गई, मैं जा नहीं पाई थी ना। मैंने किसी भी विधि में मुझे नहीं लिया गया था, क्योंकि बोलते हैं ना बच्चा, अभी बच्ची थी वो, बहुत छोटी थी, 1 साल की भी नहीं थी, बहुत छोटी थी। फिर बड़े बाबा के उसमें तो किया था, मुझे भी इन्वॉल्व किया था, जो जो औरतें करती हैं वो सब कुछ किया था, और दादी में भी करेंगे अब। तो ये मेरा फर्स्ट तो नहीं, सेकंड एक्सपीरियंस होएगा ये सब। बाबा के टाइम में मैं पहली बार ये सब किया था शादी के बाद। बहुत कुछ होता है यार, बहुत कुछ होता है करने के लिए, मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है आपकी शादी के बाद। आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, अच्छा भी लगता है, और काम की जिम्मेवारियां भी इतनी बढ़ जाती है कि डर भी लगता है। तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, बच्चे, परिवार और ये सब भी। तो देखते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा। और हम 7वें दिन, हमें 7 दिन तक हम नहाती नहीं औरतें, और 7वें दिन हम जाएंगे, एक नदी है हमारे बिल्कुल हमारे घर के सामने है, उस नदी में नहाने जाते हैं। यहाँ से शायद मैं दिखा ना पाऊँ, दिखेगा नहीं, यहाँ पे है ये जो घना घना दिख रहा है, ये यहाँ मेरी उंगली दिख रही है, यहाँ जो ये घना सा दिख रहा है, यहाँ पे नदी है, और उस नदी में जाते हैं नहाने के लिए। और जेंट्स लोग तो डेली नहाते हैं, डेली 10 दिन तक। कल से शुरू हो जाएंगे वो, कल सुबह सुबह चले जाएंगे नदी में नहाने, और उनका तो बहुत टफ होता है, नहाने के बाद भी उनकी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो जेंट्स लोगों का तो बहुत ही मुश्किल है, हम तो फिर भी 7 दिन तक, मतलब एक दिन 7वें दिन और एक दिन 10वें दिन हमें नदी में जाके नहाना होता है। पर जेंट्स लोग, मतलब जो घर के आदमी हैं, वो लोग तो डेली जाएंगे नदी में नहाने सुबह सुबह। और इतनी ठंड है इस टाइम, आज तो धूप भी निकली है, अब अगले 7 दिन 10 दिन धूप निकले ना निकले कोई पता नहीं है। धुंध बहुत रहती है सुबह के टाइम, तो कैसे सब कुछ होगा पता नहीं, भगवान जाने। बस अच्छे से सब कुछ हो जाए, और यही बोल सकते हैं। बाकी अभी खाना नहीं बना आज भी, और अभी तक सब भूखे ही हैं। शुभी को मैंने दूध पिला दिया था, और मम्मी ने बोला उसको ब्रेड वगैरह खिला दो, तो उसने बोला मुझे ब्रेड नहीं खानी, मुझे मैगी खानी है। तो मैंने उसके लिए मैगी बॉईल कर दिया था ऐसे ही सिंपल, और सिंपल मैगी उसने खा ली है। और अभी बज रहे हैं 12, तो शाम को ही बनेगा खाना। तो शाम को खाना बनेगा विदाउट तड़का और हल्दी, सिंपल खाना। तो आज से ये शुरुआत भी हो जाएगी। अब 10 दिन तक जो खाना बनेगा घर में, उसमें ना हल्दी डालेंगे ना तड़का लगाएंगे। सबके अलग अलग रिवाज होता है, तो हम बिहार में तो ऐसे होता है, बिहार में, यूपी में, बाकी सबके क्या क्या रिवाज है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। जिसके यहाँ ऐसा होता है वो भी कमेंट करें कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है। और बस अब थोड़ा दिल कर रहा है कि नीचे जाके थोड़ी देर सो जाऊँ। सुबह भी आई थी अपनी टोपी खोल के यहाँ, और वापस चली गई नीचे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस सारा काम हो चुका है, और हम वहाँ गए भी थे खाना खाने। खाना हमने खा लिया 4-4:30 बजे खा लिया, क्योंकि खाना खा लेते हैं सूर्यास्त होने से पहले, एक ही बार खाना होता है। तो खाना हम खा चुके हैं, और बस अब सोते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।
बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़।